हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ फार्मिंग पर। मैं हूं आपका दोस्त संजय और आपके लिए लेकर आए हूं फिर एक नई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ, अगर आपको अपने जो ये मेरी वीडियो है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हमारी वीडियो पहुँचाई जा सके। चलो, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं आज की अपनी वीडियो पर, जिसका टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है NPK। देखो दोस्तों, NPK नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, ये ऊपर से छिड़काव के लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में हम डालते हैं। ये NPK अलग अलग होते हैं, 19-19-19, 12-61, 0, 0-52, 34, 00, 50, अलग अलग तरह की लिखी होती हैं। ये मतलब किस स्टेज में, किस अवस्था में हमें छिड़काव करना चाहिए। और इसके साथ में हम ये भी देखेंगे क्या एक NPK के स्प्रे करने के बाद में हमें नीचे से खाद देने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर हमने ऊपर NPK का स्प्रे कर दिया तो नीचे हमें DAP डालनी पड़ेगी, यूरिया डालनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। चलो आते हैं हम हमारे टॉपिक पर, NPK। देखो दोस्तों, NPK जैसे ही नाम से स्पष्ट हो रहा है कि NPK नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस और K पोटास, तीनों हमें क्लियर दिख रहे हैं। नाइट्रोजन, पोटास और फॉस्फोरस, NPK। सबसे पहले NPK के अंदर नाइट्रोजन का तत्व की हम बात करते हैं। नाइट्रोजन हमें कब चाहिए फसल को? जब फसल शुरुआती स्टेज में होती है या जिस टाइम पर फुटाव पर फसल होती है उस टाइम। और जो हरा इफेक्ट, जो ग्रीनरी इफेक्ट है, वो भी नाइट्रोजन की वजह से आता है। तो प्राइमरी स्टेज के अंदर फसल को बढ़ती हुई अवस्था के अंदर जब फसल 20 से 15-20 दिन की हो जाती है तो उसके अंदर नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही फास्फोरस की जरूरत है। फास्फोरस क्या है? पौधे की जड़ों के लिए जरूरत पड़ती है। जैसे ही बीज अंकुरण से लेकर पैदावार तक, बिल्कुल आखिर तक, जब दाने पक के तैयार हो जाए तब तक हमें फास्फोरस की जरूरत पड़ती रहती है। फास्फोरस का काम क्या है कि नीचे पौधे को जड़ों से मजबूत बनाना। जड़ों से जितनी ज्यादा फास्फोरस जमीन के अंदर पौधे को मिलेगी उतनी ही उसकी जड़ें इतने ही ज्यादा गुच्छेदार जमीन में फैली और इतना ही पौधा हष्ट पुष्ट होगा। और पोटास, जो K है, पोटास का क्या काम होता है? देखो दोस्तों, जो कई बार मौसम में बदलाव होते हैं, मौसम में कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी होनी, टेम्परेचर डाउन होना या टेम्परेचर बढ़ना, इससे क्या है पौधे के अंदर मानसिक तनाव आ जाता है। मानसिक तनाव, स्ट्रेस को दूर करने का काम पोटास करती है। और साथ ही जब दाने बढ़ने की अवस्था होती है या फ्लावरिंग के बाद में जो अवस्था होती है, फ्लावरिंग के बाद में जब टिंडा या सरसों के दाने या गेहूं के जो भी दाने बढ़ने की अवस्था होती है, उस टाइम पर दाने की चमक के लिए, दाने की क्वालिटी के लिए पोटास की हमें जरूरत होती है। पोटास दो काम करती है, एक तो स्ट्रेस को कम करती है पौधे की, और दूसरा जो है दाने की क्वालिटी बढ़ाती है, गुणवत्ता बढ़ाती है फसल की। देखो, हमने तीनों के बारे में जान लिया। नाइट्रोजन का क्या काम है, फास्फोरस का क्या काम है और पोटास का क्या काम है। अब हम स्प्रे के बारे में बताते हैं कि 19-19-19 कम करना चाहिए। देखो दोस्तों, हमारी शुरुआती स्टेज होती है, फसल जब 20 से 30 दिन की होती है तो आप 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की भी जरूरत इतनी है, फास्फोरस की जरूरत भी इतनी है और पोटाश की जरूरत भी इतनी ही है। आप बढ़ती दूसरी स्टेज में आप 12-61-0 का कर सकते हैं, जिस टाइम पे नीचे जड़ों को ज़्यादा जरूरत होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है, उस टाइम पे पोटाश की इतनी जरूरत नहीं होती। तीसरी जो स्टेज आती है, जब फ्लावरिंग की स्टेज है, जब कोई भी फसल है फ्लावरिंग पर आ जाए तीसरी स्टेज के अंदर, उसके अंदर आप 0-52-34 का स्प्रे कर सकते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन की अब जरूरत नहीं है, फास्फोरस की जरूरत है और पोटाश की भी जरूरत है। देखो, शुरुआती स्टेज में आपने 19-19-19 कर दिया, उसके बाद में 12-61-0 कर दिया, उसके बाद में 0-52-34 कर दिया, और बिल्कुल जो लास्ट स्टेज आती है, जब दाने बढ़ने की अवस्था स्टार्ट हो जाती है फ्लावरिंग खत्म होने के बाद में, तो उसके बाद में आप अकेली जो पौधे की दाने की क्वालिटी के लिए है, थोड़ा सा जब फसल दाने बना लेती है तो स्ट्रेस भी आ जाता है, तो अकेली उस टाइम पे आप 0-0-50 का स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों, पोटास का। देखो, 3 या 4 स्प्रे में आपके जो NPK का मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन का क्या काम है, फास्फोरस का क्या काम है, पोटास का क्या काम है। आप इस तरह से अगर स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल में जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो काफ़ी बढ़िया आएगी। पौधे का जो स्ट्रेस है वो काफ़ी कम होगा। और आप इसका NPK का स्प्रे करके देखें दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें दोस्तों। आज जल्दी ही मिलते हैं हमारी फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद।